अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉकॉनमिस्ट विद वीकली क्रिप्टो अपडेट। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में लोग हॉलिडे मूड में जा चुके हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में एक्टिविटी अभी भी रुकी नहीं है। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या ईयर के एंड पर सेंटा रैली मार्केट को थोड़ी रिलीफ दे सकती है या नहीं। क्या टैक्स रिलेटेड सेलिंग प्रेशर यूएस में अब खत्म हो चुका है, और सबसे आम सवाल, क्या 2026 में क्रिप्टो के लिए एक नया ब्रेकआउट साल बन सकता है या फिर नहीं। ये सारी चीजें आज की क्रिप्टो वीकली अपडेट में हम डिस्कस करेंगे, तो कहीं नहीं जाइए। आपको हम लेटेस्ट न्यूज देने जा रहे हैं कि अगले साल और जो लास्ट वीक है दिसंबर में, इसमें क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटा रैली के ऊपर कि सेंटा रैली क्या है और ये कब होती है। हिस्टोरिकली दिसंबर के एंड और जनवरी के स्टार्ट में ग्लोबल मार्केट में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। इस फिनोमेना को सेंटा रैली कहा जाता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि सेंटा रैली का असल ताल्लुक इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो से ही होता है। मार्केट एनालिसिस के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ईयर एंड पर स्टॉक में एक्सपोजर बढ़ा रहा है ताकि क्लाइंट को दिखा सके कि उनके पोर्टफोलियो में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मौजूद है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो स्टॉक में सेंटा रैली के चांसेस काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये ट्रेंड ज्यादातर स्टॉक के लिए है, क्रिप्टो के लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। तो क्रिप्टो मार्केट अभी भी ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर से ड्रिवन है। यहाँ सीजनैलिटी 4 ईयर साइकिल और क्रिसमस स्पेंडिंग से जुड़ी है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट नवंबर या दिसंबर में टॉप करेगी, लेकिन रियलिटी ये रही कि नवंबर और दिसंबर क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी वीक साबित हुए। इस वीक परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर से अपनी क्रिप्टो होल्डिंग सेल कर दी। जहां इंस्टीट्यूशन अक्सर अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बेचते हैं, वहीं रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर अपनी वीकेस्ट होल्डिंग से निकल जाते हैं। दोनों केसेस में रिजल्ट एक ही होता है, और वो है क्रिप्टो पर सेलिंग प्रेशर, और वो हमने देखा लास्ट 2 मंथ में। इसकी एक और बड़ी वजह थी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो यूएस में चल रहा था। ईयर के एंड पर इंस्टीट्यूशन अपनी एसेट परफॉर्मिंग एसेट सेल करते हैं ताकि टैक्स लाइबिलिटी कम दिखा सके। 2025 में क्रिप्टो का परफॉर्मेंस वीक रहा है, इसलिए क्रिप्टो नेचुरली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का शिकार बना। एक्सपर्ट का कहना है कि अब ये सेलिंग प्रेशर काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, चाहे बात स्टॉक की हो या फिर क्रिप्टो मार्केट की। तो अब ओवरऑल मार्केट पोजीशन और लिक्विडिटी का क्या पोजीशन है। तो इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडर एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। साथ ही हॉलीडेज के दौरान लिक्विडिटी भी कम होती है, स्पेशली जब क्रिप्टो मार्केट इस तरह के सिनारियो में हो कि जब लोग बेयर रन एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर इसी लो लिक्विडिटी के साथ ट्रेजरी जनरल अकाउंट से लिक्विडिटी और फेडरल रिजर्व की नॉट की हुई लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट होती है, तो कम्बिनेशन एक शार्प सेंटा रैली का सबब बन सकती है, और क्रिप्टो में सिर्फ थोड़ी सी बाइंग भी अब प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है। और इसके ऊपर जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है, इस पे हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि किस तरह 2026 में फेडरल रिजर्व अपना ब्लड लिक्विडिटी गेट ओपन करेंगे और वो लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे, और ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल है सिस्टम पे। तो प्लीज़ ये वीडियो देखें तो आपको पूरा पिक्चर नज़र आ जाएगा कि अगला 2-3 महीने में क्या होने जा रहा है क्रिप्टो मार्केट के साथ। तो अब सवाल ये है कि ये बाइंग प्रेशर या ये बाइंग कहाँ से आ सकती है। तो मुख्तलिफ एक्सपर्ट के मुताबिक क्रिसमस पर रिटेल इन्वेस्टर को मिलने वाला जो फ्रेश कैश होता है, वो अक्सर शार्ट स्क्वीज का ट्रिगर बन सकता है, और वो इस दफ़ा भी शार्ट, क्योंकि शार्ट बहुत सारे ओपन है, तो ये शार्ट स्क्वीज ट्रिगर कर सकता है। तो रियलिटी में मेजर क्रिप्टो रैली के चांसेस ज्यादा स्ट्रांग जनवरी के बाद देखे जा रहे हैं। वजह यह है कि नया साल शुरू होते ही इन्वेस्टर अक्सर उन एसेट में दोबारा एंट्री करते हैं जो पिछले साल उन्होंने बेची होती है। और इसके अलावा जनवरी में मेजर रेगुलेटरी कैटलिस्ट पर सबकी इस वक्त नजर है, वो है क्लैरिटी एक्ट। अगर हम जीनियस एक्ट का एग्जांपल ले लें तो देखा गया है कि प्राइस एक्ट पास होने से पहले रैली कर चुकी थी। एनालिस्ट का कहना है कि क्लैरिटी एक्ट भी मार्केट के लिए सिमिलर बुलिश इम्पैक्ट लेके आ सकता है, और उससे एक हम देख सकते हैं जनवरी में। अगर इन सब न्यूज़ को हम इकट्ठा करें तो हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि सेंटा रैली के चांसेस तो मौजूद है, लेकिन फिलहाल ज्यादा फोकस स्टॉक पर रह सकता है। क्रिप्टो पर अब इसका लिमिटेड इफेक्ट होगा। अच्छी खबर यह है कि रिटेल कैपिटुलेशन और इंस्टीट्यूशन टैक्स लॉस सेलिंग के प्रेशर से अभी काफी हद तक ये मामला सॉल्व हो चुका है, और ये मामला खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आने वाले हफ्ते क्रिप्टो के लिए न्यूट्रल से बुलिश हो सकते हैं, और अगर रिटेल बाइंग्स ने शॉर्ट स्क्वीज कर दिया तो अनएक्सपेक्टेड अपसाइड भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस नोट के साथ आज की क्रिप्टो वीकली अपडेट का इख्तिताम करते हैं। इन सेंटा वी ट्रस्ट, और क्रिप्टो में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि पैशन होती है, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पेशेंट है और आप पैनिक नहीं है, इंशाल्लाह वी विल सी द अपकमिंग मंथ इन द ग्रीन जोन,
और ये सारी चीज़ें जो है ना वापस आएगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने पेशेंट को होल्ड करना पड़ेगा और हम आपके साथ टाइमली इस पे आपको अपडेट देते रहेंगे। हर किस्म मैक्रो न्यूज़ और टेक्निकल न्यूज़ और जो भी फंडामेंटल न्यूज़ हो वो हम आपके लिए लेके आएँगे। बस आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन और कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपको इस तरह के एनालिसिस कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीकली क्रिप्टो अपडेट के साथ। थैंक यू।